पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 23 पद से हैं और हम 32 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक गुनाह प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी भी ठहरेगा। इसलिए जो लोग पाप के साथ रोटी खाते हैं, 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानेगा और वो इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम्हें बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले और उसकी इच्छा मर्जी के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सकें। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए बोले आमीन। एक दूसरे को देखते बोले आमीन। अजीजों, आज हम प्रभु भोज लेंगे और इस प्रभु भोज को लेने के लिए हमको तैयार होना है। प्रभु भोज हमें वास्तव में सिद्ध होने या एक पवित्र होने में हमारी मदद करता है कि हम पवित्र संतान बन जाएं। तो यीशु मसीह के खून के अपने जिंदगी में लगाने से, अप्लाई करने से हम लोग यीशु मसीह के समान बनते हैं और पवित्र बनते हैं। दुनिया में कोई और ऐसी शक्ति और ऐसी चीज नहीं है जिससे हम पवित्र बन जाएं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन इसके लिए हमें जांचना होगा, क्योंकि ये अपराध के साथ हम नहीं खा सकते। अगर हम वास्तव में कोई भी व्यक्ति को नए और साफ कपड़े पहनाना चाहते हैं तो वास्तव में उसे नहाना पड़ेगा कीचड़ से निकलकर। अगर वो कीचड़ से निकला और उसे आप नए ब्रांड के कंपनी के कपड़े पहना देते हैं तो वो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे और कोई मतलब नहीं होगा, वो बदबू मारेगा। चाहे ऊपर से कितना भी परफ्यूम मार दीजिए, लेकिन तब भी क्या अंदर से बदबू आएगी, क्योंकि वो गंदा था और वो कीचड़ से निकला था और वो कपड़े पहन लिया है। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, होली कम्युनियन खा लेंगे परंतु बुरी आदतें, पाप अंदर रहते हैं, छोड़ते नहीं, मन नहीं फिराते, इसलिए वे सड़ते रहते, बदबू मारते रहते, विकसित नहीं होते, इसलिए परमेश्वर का चलन उनमें नहीं होता, इसलिए वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, इसलिए पवित्र आत्मा के फल नहीं आते, इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान नहीं आते। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप खुद जानते होंगे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं या नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सचमुच में गलती उसका 5 अध्याय और उसके 21 से पढ़ना अपने घर। अगर आपके पास में कंफ्यूजन है, पवित्र आत्मा के फल चेक करो, 9 प्रकार के फल क्या मेरे अंदर हैं। अगर आपको सचमुच में पवित्र आत्मा के वरदान नहीं मालूम तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये वरदान है या नहीं है। अगर वास्तव में आपको कंफ्यूजन है तो प्रेरितों का 19 अध्याय पढ़िए, जहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद लोग परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा करते रहते, आराधना करते रहते हैं और अन्य भाषा बोलते रहते हैं। चेक करो कि क्या मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर इन सब चीजों से आप वंचित हो तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है, या हम अभी संसारिक हैं, या हम पापी हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु भोज लेना खतरनाक हो सकता है। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि जो लोग पाप के साथ लेंगे वे बीमार हो जाएंगे, वे कमजोर हो जाएंगे, वे मर भी जाएंगे जल्दी। तो ये एक चेतावनी तो है, नुकसान तो है, और बहुत लोग इसके शिकार हैं, बीमार होते रहते हैं क्योंकि वो पापों के साथ प्रभु भोज लेते हैं। ये बहुत बड़ा पवित्र कदम है, इसको कोई हल्का फुल्का ना ले बल्कि गंभीरता से ले। अपने जिंदगी को जांचो, कहीं मुंह से गाली तो नहीं निकल रही है, झगड़ा तो नहीं होता, गुस्सा तो नहीं होता, चोरी तो नहीं होती, झूठ तो नहीं बोलते, गंदी बातें तो नहीं करते, पिक्चर सिनेमा तो नहीं देखते, नशाबाजी तो नहीं करते, रिश्वत तो नहीं लेते, सुसमाचार प्रचार सुनाते हो या नहीं सुनाते, प्रार्थना करते हुए नहीं करते,
आप खुद चेक करो अपना जीवन क्या मसीह स्टैंडर्ड के अनुसार है। अगर नहीं है तो जांचने का वक्त है। जांचना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर हम नहीं जांचेंगे तो याद रखो परीक्षा होगी तो हम वास्तव में परीक्षा में गिरेंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को जांचें। एक पद हम पढ़ेंगे सभी लोग मिलकर के, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय में आइए। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसके हम 5 पद से पढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पर भी दे सकते हैं जिनके पास बाइबल नहीं है, और जिनके पास बाइबल है वो खोलें, प्रैक्टिस डालें। ये बहुत जरूरी है कि हम आपकी आदत डालना चाहते हैं कि आपको वचन निकालना आता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि अपने प्राण को परखो या अपने आप को जांचो। ये दूसरी भाषा है या दूसरा अनुवाद है, लेकिन मैं आपको अपनी बाइबल में से बताऊंगा जिसमें लिखा है कि अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। फिर लिखा है क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अगर यीशु मसीह तुम में नहीं है तो तुम निकम्मे निकले हो। यानी कि हम निकम्मे होंगे। निकम्मे का मतलब दोगले, दोगले का मतलब हम झूठ फरेब, डुप्लीकेट, नकली होंगे अगर हमारे अंदर मसीह यीशु नहीं पनप रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है 6 पद में? ओके, लिखा है मेरी आशा यह कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं हैं। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। आगे फिर लिखा है कि हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो। इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो। चाहे हम निकम्मे ही ठहरे भलाई करने में, कोई बात नहीं। आगे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। आगे लिखा है जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। तो आज का परमेश्वर का वचन यह है कि अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो हम सिद्ध बन जाएंगे। आमीन। तो आज हम क्या सीखेंगे? जांचो ताकि सिद्ध बनो। बोलो एक दूसरे से, जांचो ताकि सिद्ध बनो। बोलो जांचो ताकि सिद्ध बनो। ना इस प्रभु भोज में खाने के लिए जिसको भी खाना है वो सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। बोले एक दूसरे से, सिद्ध व्यक्ति को खा सकता है प्रभु भोज। जो सिद्ध नहीं है वो भोजन खाएगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। आमीन। कभी कभी आपने देखा होगा कि दवा उनके लिए है जो मरीज हैं। दवा उनके लिए है जो मरीज हैं, परंतु आज हम आपको बता रहे हैं कि ये वो दवा है जो ठीक ठाक है, उनके लिए है ये दवा, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। ये दवा कौन सी है? ठीक ठाक वालों के लिए। आपने हमेशा देखा होगा डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में, भाई किनको दवा देते हैं आप बीमारों को देते हैं। लेकिन यहां पर एक अद्भुत दवा है जो बीमारों को नहीं है बल्कि भलो चंगों के ये दवा है। हालेलुया। ये दवा जो है भले चंगों के लिए। बोले एक दूसरे से, भले चंगों के लिए ना। ये भला चंगा बीमारी या कोई भी हमारे जीवन में कमजोरी वाली बात नहीं है। ये वास्तव में मसीहत के उस पवित्रता के बारे में दिखा रही है कि सिद्ध हो गए हो, ठीक ठाक हो गए हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन होता है किसी का तो डॉक्टर चेक करता है कि भाई तुम्हारे अंदर शुगर तो नहीं, तो कहता है भाई तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, तुम्हारे अंदर सांस की बीमारी है, तुम्हारे अंदर दिल की बीमारी है, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा, जाओ जाओ। आप समझ रहे हो? क्योंकि जब बीमारी होगी, मान लो सांस की बीमारी है, मान लो हृदय की बीमारी है, मान लो शुगर की बीमारी है, और आपका ऑपरेशन कर देंगे तो क्या होगा? लेने के देने पड़ेंगे। बोले लेने के देने पड़ेंगे। बोले लेने के देने पड़ेंगे। पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? आफत मचेगी नहीं? मरीज और परेशान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो बच भी सकता है, मर भी सकता है। डॉक्टर के लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसने उसकी जांच नहीं की और उसकी परख नहीं की कि उसके शरीर फिट फाट है या नहीं। इसी तरीके से ठीक हमारे जिंदगी का ऑपरेशन बड़ा जरूरी है। हम जितनी बार अपनी जिंदगी की जांच करवाते रहते हैं उससे हमारा जीवन फिट फाट होता है। और हम जब जांच करके अपने जिंदगी को जांचेंगे तो हम अपने आप को पाएंगे कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बोलो हम ठीक ठाक हैं।
शायद अभी झूठ बोल रहे हो, लेकिन बाद में आपको ठीक ठाक होना है। आमीन। बोले एक दूसरे से हम ठीक ठाक हैं। बोलो हम ठीक ठाक हैं। बोलो सच बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो। आमीन ना। ठीक ठाक होना हमारा जीवन का बड़ा प्राथमिकता होना चाहिए। हमारा जीवन की प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता क्या है? कि हम ठीक ठाक हों। ठीक ठाक का मतलब यह है कि हम परफेक्ट हों। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परफेक्ट। ना याद रखो, इस होली कम्युनियन को लेने के लिए हमें परफेक्ट होना जरूरी है। बोले एक दूसरे से हम परफेक्ट हो जाएं। बड़ा मुश्किल है यार, लोगों से बात कहेंगे भाई तुम परफेक्ट हो, तो कहने हम परफेक्ट नहीं। किसी से पूछो परफेक्ट हो? नहीं। परफेक्ट हो? नहीं। परफेक्ट? नहीं। लेकिन बाइबल कहती है तुमको क्या करना है। मत्ती 5 अध्याय 48 पद पढ़ो जरा, क्या लिखा है? द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 48 में क्या लिखा है? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट और हिंदी में कहते हैं उसको सिद्ध। ओके, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं? बाइबल कह रही है जांचो ताकि तुम अपने आप को सुधारो और सुधारने से हम लोग सिद्ध बन जाएंगे। ठीक है। कमजोरियां यानी कि हमारे जीवन में अगर कमजोरियां हैं या हमारे जीवन में कोई कमी या खोट है तो हम परफेक्ट नहीं हैं। हम सब लोगों को यह बात मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की यह इच्छा है। वो कहता है इसलिए तुम सिद्ध बनो। बोले एक दूसरे से तुम सिद्ध बनो। बोले एक दूसरे से तुम परफेक्ट बनो। बोले एक दूसरे से तुम स्मार्ट बनो। आजकल स्मार्ट सिटी, स्मार्टफोन बड़ा चल रहा है, लेकिन स्मार्ट मैन, स्मार्ट वुमेन, स्मार्ट लेडी, स्मार्ट जेंट है ना, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट स्त्री पुरुष नहीं मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है, बाकी सब मिल रहा है। स्मार्ट सिटी मिल रही है और स्मार्टफोन भी मिल रहा है, पर स्मार्ट आदमी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं बंठन के भाई फोटो खिंचा लें, डिजाइनदार, बोले हाँ क्या स्मार्ट है यार है, लेकिन जब मुंह खोलता है तब पता चलता है कितना घटिया है, उसके काम कितने घटिया हैं, उसके विचार कितने घटिया हैं। बड़ा धोखा है। कुछ लोग बाहरी रूपरेखा को देख करके एकदम बड़ा प्रसन्नचित हो जाते हैं और सोचते हैं कि भैया हम बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। आपकी चकाचौंध जीवन से नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझना है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिद्ध बन जाएं। एक सिद्ध व्यक्ति ही परमेश्वर का सही जन हो सकता है, जो परफेक्ट है। हम भले परफेक्ट नहीं हैं, पर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि हम परफेक्ट बने। हमारी जिंदगी का हमेशा ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम परफेक्ट बन जाएं। ये हमारी सोच, ये हमारी इच्छा, ये हमारी मर्जी, ये हमारी दीवानगी, हर समय का एक चलन विचार होना चाहिए कि मुझे सिद्ध बनना है। बोले एक दूसरे से सिद्ध बनना है। अगर सिद्ध नहीं बनोगे, बोलो एक दूसरे सिद्ध नहीं बनोगे, गिद्ध बन जाओगे। कुछ लोग समझे ही नहीं, जो समझे वहां से कितने लोगों ने गिद्धा देखा है? गिद्धा तो हाथ बड़ा उठा। गिद्ध नहीं जानते हो? गिद्धा जानते हो? क्यों? गिद्ध जानते हो? अगर सिद्ध नहीं हुए, बोलो अगर सिद्ध नहीं हुए, गिद्ध बन जाओगे। हाँ। और गिद्ध जो है ना, वो पक्षी शैतान की तरफ से बताया गया है। कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा की तरफ से बताया गया है। कौन है हम? बोले एक दूसरे से कहीं गिद्ध तो नहीं। बोले एक दूसरे से कहीं गिद्ध तो नहीं। गिद्ध मालूम क्या करता है? क्या करता खाता है? बोले एक दूसरे गिद्ध क्या खाता है? लाश खाता। वो लाश खाता है। बोलो बोलो बोलो, लाश खाता है। परंतु अगर हम सचमुच में सिद्ध हो गए तो हम लाश नहीं खाएंगे, हम जीवित प्रभु को खाएंगे। हमारा प्रभु मरे नहीं है, इसलिए वो लाश नहीं है। हालेलुया। दुनिया के सारे लोग मुर्दों को पूज रहे हैं, वही खा रहे हैं।
क्योंकि वो गिद्ध हैं तो मरे हुए तो खाएंगे ही। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, जिंदा है। इसलिए जब वो जिंदा है तो वो सचमुच में सिद्ध है, और उसके लोग भी सिद्ध हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। जितने भी लोग मरे हुओं को पूज रहे हैं, वे मरे हुओं को सचमुच में खा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी पितर चले, बहुत ज्यादा गंजे हो गए लोग। अजी जो जान जाओ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिद्ध बन जाओ। अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। जांचना बड़ा जरूरी है, जांच करें। बहुत से लोग, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि वे सही से अपनी जांच नहीं करते अपने सवालों का, उत्तरों का, और बिना ऐसे ही जांच करे एग्जाम देते हैं, और फिर वहां नंबर कम आते हैं और फेल हो जाते हैं। कभी भी एग्जाम परीक्षा को देने के लिए अगर आप जाते हो तो सिर्फ पढ़ो मत, रट्टा मत मारो, बल्कि आप लिख लिख करके आप जांच भी करो कि मैंने कितना सही लिखा है। बस जांच करते ही आपको कोई भी परीक्षा में आपको फेल नहीं करेगा। पर ये तरकीब बहुतों को मालूम नहीं है, सिर्फ रट्टा मार, तोता मार, रट के चले गए और कभी लिखा नहीं। पहली बार लिख रहे हैं तो वहां पर गलती तो होंगी, स्पेलिंग गलती हो सकती है, लाइनें मिस हो सकती हैं, अक्षर गायब हो सकते हैं, राइटिंग भी खराब हो सकती है। उन सब चीजों से मार्क कम होते हैं और आप फेल होते हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हर बाप, बोलो हर बाप, हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसके बाप जैसे हो। हर बाप चाहता है उसके बच्चे उसके बाप जैसे हो। खासकर अगर आप स्मार्ट बाप हैं तो आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा भी स्मार्ट हो। यस और नो? बोलो स्मार्ट बनो, बोलो स्मार्ट। बाइबल सिखाती है कि स्मार्ट बने। बाइबल हमें सिखाती है कि हम स्मार्ट बने। कौन से स्मार्ट बने? कौन से स्मार्ट बने? दुनियावी स्मार्ट या स्वर्गीय स्मार्ट या आत्मिक स्मार्ट? आज दुनिया में स्मार्ट नाम लोगों ने पा लिया, ले लिया। आज बहुत से लोगों ने अपना नाम स्मार्ट ले लिया। वे स्मार्ट नहीं है, वे स्मार्ट की तरह कोई गुण भी नहीं रखते, लेकिन दुनिया उसको स्मार्ट कह रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि वे स्मार्ट नहीं है, वे दुनियावी हैं। वे दुनियावी स्मार्ट हैं जिससे वे अपने जिंदगियों में गलत काम कर रहे हैं। वे पहन ओढ़ लेते हैं, वे चश्मा लगा लेते हैं, वे बाल बना लेते हैं, वे मेकअप कर सकते हैं, वे गाड़ियां ले सकते हैं, घूम सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं, पर वे दुनिया के सबसे ज्यादा सड़े व्यक्ति हैं। वे स्मार्ट नहीं हैं। अजीजो, बाइबल कहती है कि अगर हम सचमुच में आत्मिक स्मार्ट बनेंगे तब हमारी जिंदगी सिद्ध बन जाएगी। सिद्ध का मतलब पूर्ण रूप से बना हुआ। सिद्ध का मतलब है पूर्ण रूप से बना हुआ, कोई कमी नहीं, कोई खोट नहीं। बोलो कोई कमी नहीं, कोई खोट नहीं। नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे जीवन में कमी ना हो कोई, और कोई खोट ना हो। जब मैंने कहा कोई कमी ना हो तो इसका मतलब यह है कि जीवन जो है अच्छी चीजों से भरा हुआ है, और खोट नहीं है मतलब बुराइयां नहीं भरी हैं। अच्छाइयां हो, बुराइयां ना हो। इसका मतलब क्या है? अच्छे गुण हो, बुरे गुण ना हो। अगर हमारे अंदर बुरे गुण भरे हैं तो हम सिद्ध नहीं हो सकते, पर अगर हमारे अंदर अच्छे गुण भरे तो हम लोग सिद्ध हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज आज जांचना यह होगा कि क्या हमारे अंदर बुरे गुण भरे हुए हैं या अच्छे गुण भरे हुए हैं। अजीजो, हम सब लोग सचमुच में इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि बाइबल हमें आत्मिक स्मार्ट का सही मतलब बताती है कि सिद्ध बनो। सिद्ध का मतलब पूरी तौर से, संपूर्ण रीति से एक कंप्लीट आदमी है। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसने उसको कंप्लीट, उसको परफेक्ट बनाया था। ना कोई उसके अंदर कमी थी, ना कोई उसके अंदर कोई खोट था। बाइबल कहती है कि सचमुच में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, अपने समानता में बनाया था, और एक उसको परफेक्ट व्यक्ति बनाया। और जब बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। मनुष्य को जब बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है।
लेकिन इंसान धीरे धीरे वो बहुत बुरा हो गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सिद्ध बनाया, परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन वो टेढ़ा हो गया। अगर हम सबोपदेशक उसका 7 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ें, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय के 29 पद में पढ़ें तो लिखा, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली या बहुत सी उनके अंदर गलतियां हो गई, कमियां हो गई, बुरे हो गए। तो बाइबल कहती कि मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन आज मनुष्य क्या हो गया है? टेढ़ा हो गया है। तो टेढ़ा बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बड़े शैतान थे, इतने शैतान कि लोग उनसे कहने लगे कि तुम्हारे बच्चे बड़े टेढ़े मेढ़े हैं बहुत भैया। तो उसने सोचा क्या उत्तर दें आज। तो उसने कहा देखो भाई इधर आओ, हमारे बच्चे भले टेढ़े मेढ़े हो लेकिन देसी घी के हैं। लड्डू भले चाहे टेढ़े मेढ़े हो लेकिन हैं तो देसी घी के। तो हमने कहा बात तो तुम बहुत सही कह रहे, इसका मतलब यह है कि टेढ़े मेढ़े रहो देसी घी के। हमने कहा हम लोग तो परमेश्वर की संतान ही थे, परफेक्ट थे, लेकिन टेढ़े हो गए। और लेकिन उसका परिणाम भी तो देखो कि इंसान परमेश्वर से दूर और शैतान के करीब और नरक में जा रहा है। तो हैं तो हम लोग वास्तव में देसी घी के ही, लेकिन टेढ़े हो गए। आमीन। अजीजों, मुझे और आपको क्या करना है कि बाइबल हमें समझाती है कि सचमुच में आज मनुष्य को सीधा होना असंभव है। आज मनुष्य को सीधा होना असंभव है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का सिद्ध होना, वह परफेक्ट होना एक मुश्किल काम है। कितना भी इंसान को आज डांटो, मारो, पीटो, डराओ, परंतु टेढ़ी जीवन उसका जा नहीं रहा। बचपन से ही लेके बच्चों को डांटना, फटकारना, कंट्रोल जारी रहता है, लेकिन बच्चे सीधे नहीं होते हैं। धीरे धीरे पुलिस केस, जेल, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, घर से शादी हो जाए तो आपस में लड़ाई झगड़े, माता पिता से लड़ाई झगड़े, हर घर में लड़ाई झगड़े हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो मेरे से गारंटी भर के बोल दे कि भाई हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है। आप कोई ऐसा परिवार मुझे बता दो जिसके घर में झगड़ा नहीं होता। माता पिता झगड़ा नहीं करते, भाई बहन झगड़ा नहीं करते, और पति पत्नी झगड़ा नहीं करते, और उनमें रूठा फूली नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, खिसियाते नहीं, उठा पटक नहीं होती, गाली गलौज पे भी उतर आते हैं। आप बता दो ऐसा कोई है? इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कभी भी वो सीधा अपनी ताकत से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो उसका 3 अध्याय के 23 पद में कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वो रहित हैं। परमेश्वर की जो सचमुच में अच्छाइयां हैं उससे वो इंसान दूर है, क्योंकि पाप करता रहता है। फिर अगर हम 10 से 12 पद तक पढ़ें, अगर हम उसी 3 अध्याय के 10 से 12 तक पर लिखा है, जैसा कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्यों कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। और फिर कहता है कि सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई नहीं करने वाला एक भी नहीं। अजीजों, हम सब लोग इन बातों को अच्छी तरीके से जाने की कोई भी ठीक नहीं है। बोले एक दूसरे दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है, बोले सब बुरे हो गए हैं। सिवाय इंसान को सजाए मौत मिले कोई और चारा नहीं है। परंतु कैसे भी परमेश्वर ने इंसान के लिए अनंत जीवन का इंतजाम किया है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिल जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को उस मृत्यु दंड के चुकाए जाने से मुझे और आपको धर्मी बनाया और पवित्र बनाया और हमें सिद्ध बना रहे हैं। यीशु मसीह हमें सिद्ध बना रहे हैं। इंसान का सिद्ध बनना मुश्किल है। दुनिया का कितना बड़ा भी कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई भी बड़े फेमस धर्म का क्यों ना हो, जब वो मुंह खोलेगा तो सबसे पहले पान फेंकेगा, मसाला फेंकेगा, दांत काले फेंकेगा। बड़े बड़े महान पंडित होंगे, मुंह से गाली मारेंगे। आप देख लीजिए, वे मीट भले नहीं खाते, अपने आप को लहसुन प्याज तक नहीं खाते, लेकिन गंदे विचारों के भी लोग होंगे। व्यभिचार का जीवन होगा, रिश्वत का जीवन होगा, लूट का जीवन होगा, धोखे का जीवन होगा। बड़ी बुरी जिंदगी है उनकी। कोई इंसान सिद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, अपराध का जीवन उनके जिंदगियों में भरा पड़ा है। हम जब मसीह को ओढ़ लेते हैं
या पहन लेते हैं, बसा लेते हैं, उसको अपने लहू से सचमुच में उसके लहू से धुल जाते हैं, तब परमेश्वर हमें सचमुच में सिद्धता या हमें पवित्रता के रूप में देखता है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसके 13 से 14 पदों को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 7 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? तो आगे लिखा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्रों को क्या किया है? मेमने के लहू से क्या किया? धो लिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि जब स्वर्ग में लोग पहुंचेंगे और पवित्र लोग पहुंचेंगे, वे पवित्र वस्त्रों को पहने हुए होंगे। उनसे पूछा जाएगा, ये कौन है जो सफेद वस्त्रों को पहने हुए हैं? तो बाइबल कहती है कि सचमुच में मसीह यीशु कहेंगे, परमेश्वर कहेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीह यीशु के मेमने के द्वारा लहू से अपने आप को क्या कर लिया है? धो लिया। तो जो लोग मेमने के लहू से अपने आप को धो लेते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। पुराने नियम में क्या होता था कि जानवरों के खून से उनके पाप सिर्फ ढांप दिए जाते थे, लेकिन पाप का स्वभाव रहता था अंदर। लेकिन नया नियम में क्या है कि यीशु मसीह का खून ढांपता ही नहीं, बल्कि पाप को खत्म भी कर देता है, जड़ से हटा देता है और हमें बदल देता है। पुराने नियम में बार बार खून को बहाने की जरूरत पड़ती थी, परंतु नया नियम में एक ही बार और हमेशा के लिए खून बहा दिया गया। अब बार बार खून बहाने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आमीन। इसलिए क्योंकि उसके खून में इतनी पावर है कि वो हमें पवित्र कर देता है। अजीजों, तो हम लोग यीशु के लहू से पवित्र किए गए हैं, इसलिए परमेश्वर हमें उस नजर से देखता है और हमारे वस्त्रों को पवित्र करता है, क्योंकि हम मसीह यीशु के खातिर पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय के 21 पद में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो मसीह यीशु के खातिर हम लोग क्या हो गए? धर्मी बन गए। बोले मसीह यीशु के खातिर हम धर्मी हो गए। बोलो धर्मी बन गए। बोलो धर्मी। बोलो क्या तुम धर्मी हो? बोले मैं धर्मी हूं। बड़ा अजीब लगता है जब हम सबके सामने ढिंडोरा पीट के कहेंगे, सुनो 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 हम धर्मी हैं, सुनो सुनो हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं। तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा जुल्मी लग रहा है, अपने आप को धर्मी बना रहा है। बड़ा मुश्किल है इस संसार में अपने आप को धर्मी कहना भी। लेकिन धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु हमें फिर भी कहता है कि संसार भले तुम्हें धर्मी ना कहे, लेकिन मैं यीशु के लहू से आपको धर्मी देख रहा हूं। वैसे तो तुम धर्मी नहीं बन पाओगे, लेकिन यीशु के खून की वजह से क्या बन पाओगे? तुम धर्मी बन जाओगे। तो इसलिए घमंड नहीं कर सकते इस मामले में। अगर हमारे अंदर कोई पाप नहीं, हम पाप नहीं करते, तो हम घमंड नहीं करें। हमारे पाप ना करने की वजह से हम धर्मी नहीं हैं, बल्कि हमारे पापों को माफ किया गया, हमारे पापों को धो दिया गया, हमें पवित्र कर दिया गया, इसलिए हम धर्मी हैं। तो यह हमारी ताकत से नहीं, मसीह यीशु की ताकत से धर्मी बने। ओके, हमको मसीह ने सिद्ध और धर्मी बनाया है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी तरह पेश आएं। मसीह यीशु ने हमको अपनी संतान बनाया और अब वो चाहते हैं कि अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं या हम पवित्र रहना चाहते हैं तो उसके समान बने। बाइबल में लिखा, हमने पढ़वाया आपको मत्ती उसका 5 अध्याय के 48 पद में कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी कौन है? सिद्ध बनो। हमें इसलिए सिद्ध बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है। हमें इसलिए पवित्र बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो हमसे उम्मीद करता है कि हम पवित्र बने, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम सिद्ध बने, वो हमसे उम्मीद करता है कि हमारे अंदर कोई कमी ना हो, वो हमसे उम्मीद करता है कि हमारे अंदर कोई खोट ना हो, वो हमसे उम्मीद करता है कि हमारे अंदर कोई बुराइयां ना हो, बल्कि वो कहता है कि हमारे अंदर भलाइयां हो, हमारे अंदर सचमुच में अच्छाइयां हो, जिसकी वजह से वो गर्व कर सके, घमंड कर सके और वो हमारी सराहना कर सके और वो हमारे जीवन से अपनी महिमा ले सके। बोलो आमीन। फिलिपियों उसका 2 अध्याय के 5 पद में, फिलिपियों उसका 2 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। मेरा यीशु कैसा है? बोलो यीशु कैसा है? यीशु कैसा है? बोलो जोर से, यीशु कैसा है? जोर से नहीं बोले, ऐसे लग रहा है जैसे नई चीज बता रहा हूं मैं। कितने लोगों ने यीशु के नाम सुना? हाथ उठाएं।
वहां कलीसिया के आधे लोगों ने यीशु का नाम ही नहीं सुना है। चले जाओ यहां से, गेट आउट, अगर यीशु का नाम आज तक नहीं सुना है। कितने लोग हैं जो यीशु का नाम नहीं जानते, खड़े हो जाए निकलने पतली गली से। मैं ऐसे लोगों को इस चर्च में नहीं रख सकता। आप यीशु का नाम नहीं जानते, नहीं जानते यीशु का नाम? हाँ, यीशु कौन है? बोलो यीशु अच्छा है। बोलो एक दूसरे से, यीशु अच्छा है। बोलो जोर से, बोलो यीशु अच्छा है। बोलो यीशु सिद्ध है। बोलो यीशु परफेक्ट है। बोलो यीशु पवित्र है। और वो कहता है कि जैसे यीशु का स्वभाव हो वैसे ही मेरा भी स्वभाव हो। अगर हम लोग सचमुच में 27 पद को पढ़ें, एक अध्याय फिलिप्पियोस का 1 अध्याय के 27 पद को अगर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं। तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर होकर, एक चित्त होकर सुसमाचार प्रचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। बाइबल क्या कहती? तुम्हारा चाल चलन मसीह के योग हो। बोलो मसीह के योग हो। बोलो मेरा चाल चलन। अब सिद्ध व्यक्ति कैसे बनेगा? सिद्ध व्यक्ति कैसे बनेगा जरा बताओ? अपने चाल चलन को ठीक करना। बोले एक दूसरे अपनी चाल ठीक करो। बोलो तुम्हारा चाल चलन ठीक है या नहीं? बोले एक दूसरे चाल चलन ठीक है या नहीं? हिलाओ, झंझोरो, क्या तुम्हारा चाल चलन ठीक है ना? अब आजकल आदमी कोई हमारी चाल चलन पे उंगली उठा के तब बुरा एकदम खा जाएंगे। तुमने हमारे ऊपर उंगली कैसे उठाई? करते नहीं करते हैं, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाया। बड़ा बुरा लगता है कोई उंगली हमें उठा दे, कोई हमसे कह दे कि तुम्हारी ये गलतियां हैं, तुम्हारी ये बुराइयां हैं, एकदम गुस्सा आ जाती है। हम हैं बुरे, लेकिन फिर भी हमें बर्दाश्त नहीं कोई कह दे हमसे। हमारे अंदर गाली की आदत है, अगर हम कोई कहते हैं गाली, एकदम और गालियां देंगे उसे हम। कोई गुस्से की आदत है, हम उसे गुस्सा ना करो और गुस्सा करते हैं। तो हमारा चाल चलन कितना बुरा रहता है। कैसे हम पेश आते हैं, कैसे हम पेश आते हैं गलतियों। फिलिप्पियोस का 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो इतना नर्म दीन था कि वो दुख उठाता था, वो बुराइयां सुनता था। कोई गाली देता तो गाली नहीं देता था, मारते थे मारता नहीं था। मसीह यीशु का नेचर या स्वभाव कितना दीन था। देखिए, अगर आप लड़े या आपने रिएक्शन किया, मारा पीटी करी, तो वो हमारी चाल चलन को खराब बताता है। मसीह यीशु के मापदंड के अनुसार अगर कोई थप्पड़ मार दे तुम्हारे, तो तुम दूसरा भी दिखा के चले आओ, पिटाई खा के चले आओ। तब यीशु मसीह शाबाशी देते हैं, कहते हैं तुम मेरे योग हो। पर शैतान क्या कहता है? जब तुमको कोई मारे तो तुम भी मारो, तब आना मेरे पास, वरना मुंह मत दिखाना। मेरे पिताजी ऐसे ही कहते थे। हम जब स्कूल से पिट के आ जाते थे तो हमारे पिताजी कहते, अगर तुम पिट के आए तो मैं तुम्हें पीटूंगा, जाओ मार के आओ। ऐसे हमारे पिताजी बचपन में सिखाते थे। पहलवान थे, हमेशा पटकी मारते थे, कबड्डी खेलते थे। तो अब वो उनके अंदर दिमाग में वही रहता था कि बस कबड्डी खेल के हरा के आना है, कोई तुम्हें मारे तुम उसे मार के आओ। लेकिन उसके चक्कर में हम बहुत पिट के आते थे, क्योंकि हमने कहा अच्छा हम तो मारेंगे, उसने और मारा, फिर हम और मारे, उसने और मारा। बाद में हम इतने कमजोर के गिर पड़े। तो हमने कहा प्रभु ये क्या है? ऐसा नहीं है। अगर सचमुच में आपको लड़ाई शांत करनी है तो आप शांत रहो, पिट जाओ। अगला व्यक्ति थक जाएगा मार मार के, और बाद में डर जाएगा कि यार तुम्हारे अंदर इतनी सहन शक्ति कहां से आ गई? हम तो वो बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तुम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। वो खुद अपना सर पटके और कहीं। क्योंकि सचमुच में मसीहत ये है कि हम शांत हों, धैर्य रखें, क्षमा करें। अगर हमको सिद्ध होना है, अगर हमें सिद्ध होना है, तो हमें मसीह यीशु के स्वभाव की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया में एक ही है सिद्ध, कोई और सिद्ध नहीं है। इसलिए मसीह यीशु की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और मसीह यीशु का स्वभाव ये है। और बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। और सिद्धता के लिए वास्तव में हमें सहना पड़ेगा। हमारी जांच होगी, हमारी परीक्षा होगी, हम परखे जाएंगे, हम आग से ताए जाएंगे। तब भी हम उफ ना करें, बर्दाश्त करें, क्षमा करें, तब हम सिद्ध होंगे, तब हम योग होंगे।
उस प्रभु भोज को लेने के लिए, परमेश्वर के राज के लायक बनेंगे, स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। ये पहला पद उसका 1 अध्याय 14 से 16 पद, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय के 14 से 16 पद तक पढ़ें। बाइबल कह रही है, आज्ञाकारी बालकों की नहीं अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कौन है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या हो जाओ? बोलो, सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। बहुत मुश्किल है। आप अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो, अपनी भाषा में पवित्र हो, अपने देखने में पवित्र हो। हमारी आंखें क्या है? जिसको देख रही कमियां देख रही, गंदगी देख रही हैं, अच्छा ही नहीं देख रही हैं। पर मसीह यीशु कैसे देखता है? अच्छा देखता है। एक स्त्री व्यभिचार करती पकड़ रही, सारे धर्म के ठेकेदार, पोंगा पंडित और बड़े बड़े धर्मी आए और मार रहे थे, और यीशु से कह रहे थे तुम भी मारो, तुम तो परमेश्वर की तरफ से हो, तुम तो वचन का प्रचार करते हो, धर्मी हो, मारो इसे। तो प्रभु जानते थे ये सब दिखावटी, नकली, डुप्लीकेट, कपटी लोग हैं, अंदर से है ही नहीं सही, बाहर से दिखा रहे हैं। उनकी आंखों में ही गंदगी भरी हुई है। वो दूसरों की तिनके को देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में खुद लट्ठा भरा हुआ है। और यीशु मसीह उनसे कहा कि तुम में से कोई पापी ना हो तब उनको मारना। वे सब चेक किए, भाग गए, और यीशु मसीह ने उसको मारा नहीं। कहा जा, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे अंदर अच्छाइयां भी हैं। प्रभु उसको माफ कर देता है। और वही स्त्री आने वाले दिनों में यीशु की सेवा करती है, अपना सारा धन प्रभु की सेवा के लिए लगा देती है, क्योंकि उसका जीवन बदल गया। मेरे मित्रों, मुझे भी अपनी आंखों से लोगों को कमियां नहीं देखना है। मैं बहुत लोगों की कमियां देखता रहता हूं, उसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी 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 देखते रहते हैं। मैं खुद कमी घटी से भरा रहता हूं। दूसरों की कमियां देखते देखते मेरे अंदर ही कमियां हैं। मुझे कमियां नहीं देखती किसी की, अच्छाइयां देखना, भलाइयां देखना है। मेरी आंखें भी इतनी पवित्र हों। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे? बाइबल कहती तुम्हारा चाल चलन पवित्र हो। हमें अपने चाल चलन में, अपनी भाषा में पवित्रता दिखानी है, हमें देखने में पवित्रता दिखानी है, हमें चलने में पवित्रता दिखानी है, हमें सोचने में पवित्रता दिखानी है। हमारा जीवन पवित्र हो, सोच विचार में भी पवित्र हो। फिर क्या लिखा आगे 16 पद में? हाँ, लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी। आगे पीछे हमने पढ़ा था मत्ती में 5 के 48 पद में कि सिद्ध बनो क्योंकि मैं भी। और यहां क्या लिखा है? पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। अजी जो पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। ये एक सिद्ध होने की प्रतिक्रिया को दिखाता है, या वास्तव में जो व्यक्ति सिद्ध है वो पवित्र होगा, या जो सिद्ध होना चाहता है वो पवित्र होगा, क्योंकि पवित्र ही सिद्ध होता है। याद रखें, बाइबल कहती है कि आप पवित्र लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, घृणित लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, गंदे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। मेरा जीवन पाक साफ होना चाहिए, मेरे मन में गंदी बातें नहीं होनी चाहिए, मेरे विचारों में गंदी बातें नहीं होनी चाहिए, मेरी सोच में गंदी बात नहीं होना चाहिए, मेरे खाने में कोई वास्तव में गंदी चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग गंदी गंदी चीजें खाते हैं, मुझे उनसे बचना है। बहुत से लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, उनसे बचना है। बहुत से लोग गंदे गंदे सोचते हैं, उससे बचना है। बहुत से लोग गंदे गंदे लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, बचना है। अगर आप गंदा सोचते हो, आप गंदा खाते हो, आप गंदे सोचते हो, आप गंदे लोगों के बीच में बैठते हो, आप सचमुच में कभी सिद्ध नहीं हो सकते। अगर आपको सचमुच में अपने जिंदगी में सिद्ध होना है तो सबसे पहले आप पवित्र सचमुच में लोगों के बीच में रहो, पवित्र चीजें खाओ, पवित्र काम करो, पवित्र चीजें सोचो। अगर आप गंदे गंदे सोचोगे, गंदे गंदे लोगों के बीच में जाओगे, गंदे गंदे काम करोगे, गंदी गंदी बातें करोगे, आप कभी सिद्ध नहीं हो सकते। मेरे मित्र, बाइबल कहती है मुझे गंदी बातों से बचना है। अगर मुझे सिद्ध होना, योग होना, होली कम्युनिटी के लायक बनना है, तो जिंदगी का फैसला बना लो कि आप और मैं जांचो और अपने आप को पवित्र करो,
योग बनाओ ताकि हम सचमुच में दंड के योग ना कारण बने। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के 27 पद में, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, जो मेमने के लहू से धोए गए, जिनके वस्त्र स्वच्छ हैं, केवल वे ही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जीजो, तो इस बात को गंभीरता से जानो। मसीह यीशु हर अपने को जो मसीह में है, पवित्र है, उसे अपने साथ ले जाएगा। अगर हम परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में घर में जाना चाहते हैं तो केवल वही लोग जाएंगे जो पवित्र हैं। अगर हम इफिसियों का 5 अध्याय के 27 पद को पढ़ें, कि बाइबल कहती है कि कलीसिया को, यानी कि हमको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर बनाना चाहते हैं जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, ये महत्वपूर्ण वचन है। विश्वासी एक ऐसा होना है जिसके पास में ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कुछ फोटो हैं, कुछ पिक्चर हैं, मैं चाहता हूं उसको देखिए। और इसमें क्या दिखाता है कि बहुत से लोगों का जीवन धाक धब्बा वाला होता है, बहुत से लोगों का फुड़ियां फुंसियों का जीवन होता है। देखिए, बहुत से विश्वासी इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। ये टाइप का विश्वासी अगर है कोई फुड़िया फुंसी, इस दुनिया में तो चलेगा खूब, आपके फुड़िया फुंसी भी सही हो सकती है, विश्वास है तो, जीवन पवित्र रखोगे तो वो भी सही हो जाएंगे। पर अगर इस दुनिया में झुर्रियां पड़ी हुई हैं तो दूल्हा जो आएगा वो दुल्हन उसी को लेने आ रहा है जिसका बिल्कुल टनाटन शरीर है, जिसका बिल्कुल गाल वाल बिल्कुल सही है, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई फुड़िया फुंसी नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन को लेने आ रहा है। लिखा ना, जिसमें कोई कलंक हो, ना कोई उसमें कोई दाग हो, ना कोई उसमें कोई झुर्रियां हो, और ना कोई उसमें कोई कलंक हो। ऐसे पवित्र और निर्दोष होंगे, उनको मसीह यीशु परमेश्वर के सामने रखेंगे, ले जाएंगे। क्या है मेरी सिचुएशन? क्या मेरे अंदर दाग है कोई? क्या मेरे अंदर कोई कलंक है? क्या झुर्रियां पड़ी हुई हैं? बल्कि मुझे क्या करना है? क्यों दुल्हन जाती हैं ब्यूटी पार्लर में जब उनकी शादी का दिन होता है, धर धर के वो उनकी मजाई होती है, जरा जरा सी जो है उनके बाल तक उनको नोच लिए जाते हैं, फुड़ियाँ फुंसी हटा दी जाती है, बिल्कुल नई कंपनी ब्रांड बनाया जाता है उसको, ताकि देखने वाले लोग जो हैं कहें वाह, कोई वास्तव में स्वर्ग से आ रही है। भले बाद में वो कुछ भी लगे, लेकिन पहले दिन, शादी वाले दिन तो ऐसी सारी औरतों से, महिलाओं से, लड़कियों से बढ़िया लगेगी। दूल्हा कहेगा वाह क्या दुल्हन है मेरी, तो उसका दिल खुश हो जाता है। मेरे मित्रों, इसी तरीके से परमेश्वर का भी दिल खुश होगा जब वो आपको पवित्र देखेगा, निर्दोष देखेगा, निष्कलंक देखेगा, आपके जीवन में कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो ऐसी दुल्हन चाहता है, ऐसे लोग चाहता है। जीजो, तो मुझे और आपको गंभीरता से सिद्ध बनने के लिए अपने जिंदगी को जांचना होगा। जांच हमारी मदद करता है। बाइबल कहती है अपने आप को जांचो। बोलो एक दूसरे अपने आप को जांचो, बोलो, ताकि परीक्षा में खरे उतरो, ताकि परीक्षा में पास हो जाओ। जैसे मैंने कहा कि जो लोग पढ़ाई में मेहनत नहीं करते, वे उत्तरों की जांच नहीं करते। आप जो भी सवाल हैं उसको बार बार लिख लो, जांच करो ठीक है या नहीं, तब आप कभी परीक्षा में फेल नहीं होंगे। इसलिए अपने जिंदगी को पहले जांचते रहो, जांचते रहो, जांचते रहो। जब डेली अपने आप को जांचोगे तब आपको परीक्षा भी नहीं सामना करना पड़ेगा, और अगर परीक्षा हुई भी तो आप पास हो जाओगे पहले ही से ही। बाइबल कहती है कि हम धन्यवाद सचमुच में करें जब परीक्षा हमारे जीवन में होती है, क्योंकि परीक्षा हमें जांच करने का मौका देती है। बाइबल कहती है धन्य है वे व्यक्ति जो परीक्षा से पास हो जाते हैं। अगर हम याकूब उसका 1 अध्याय के 12 पद की तरफ आए, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 12 पद की तरफ आए, क्या लिखा है याकूब उसका 1 अध्याय के 12 पद में? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए दी है।
क्या लिखा है यहां? धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में क्या होगा? पास होगा। मेरा टेस्ट होगा, मुझे परखा जाएगा। अगर मैं अपने आप को पहले ही से जांच नहीं करूंगा तो मैं लुढ़क जाऊंगा। क्यों बहुत से मसीह इंसान बार बार पाप में गिर जाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को जांचते नहीं। क्यों हमारे लिए होली कमेंट दिया गया? ताकि हम अपने आप को जांचें। क्यों परमेश्वर हमारे लिए ये उपलब्ध कराए? क्योंकि वो जानते थे कि हम दुनिया में रहेंगे, बार बार गलतियां कर सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम बार बार जांचें और अपने जीवन को समर्पण करें और पाप को ना करें, पाप को छोड़ दें और परमेश्वर के योग बनाएं ताकि हम सिद्ध हो जाएं। तो इसलिए हम लोगों को बाइबल सिखाती है कि हम लोग वास्तव में क्या करें? परीक्षा में पास हो। अगर हम 13 से 15 पद तक पढ़ेंगे इसी अध्याय में, आगे 13 से लिखा हुआ है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर करा रहे हैं, क्योंकि ना तो बुरी बातों से ना परमेश्वर कभी परीक्षा ले सकता है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में क्या करता है? पढ़ता है। और फिर क्या कहता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अजी जो हम लोगों को इस बात को समझना है कि पाप हमारे जीवन में कैसे आते हैं। हम लोग देखते हैं और फिर हमारे मन में विचार आता है, फिर लालच आता है, मुंह में पानी आता है और हम जाके उसको करने लगते हैं। गंदी गंदी मैगजीन पढ़ोगे तो आपका मन कुछ और करेगा। आप वास्तव में जब आप YouTube में देखोगे गंदी गंदी चीजें तो कुछ और भी करने का मन करेगा। आप वास्तव में बहुत ही गंदी भावना के व्यक्ति बन जाओगे। आपके अंदर हमेशा अभिलाषाएं आएंगी। आप छिप छिप के अपराध करने की कोशिश करोगे। आप उम्र से पहले करने की कोशिश करोगे। गंदे काम हमारे जीवन में हो जाएंगे। हमारे अंदर गंदे काम हो जाएंगे। हम नाते रिश्तेदारों को देखेंगे नहीं। हमारे रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएंगे। रिश्ते गलत हो जाएंगे। भाई बहन हमें नहीं दिखेगा, हमें रिश्तेदार नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम लोग सचमुच में हम लोग अपराधों को देखते रहे, गंदी चीजों को देखते रहे। बाइबल कहती है अपने आप जो है हमारी आंखों के द्वारा अपराध होता है। जिस चीज को हम देखते रहते हैं बाइबल कहती है अपनी आंखें वहां से हटाओ, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, अपनी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ, अपना जीवन परमेश्वर की ओर लगाओ। जो लोग परमेश्वर के भवन में नहीं आते, जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वे सारे लोग परीक्षा में शिकार हो जाते हैं। बाइबल कहती है एक अध्याय के 4 पद में याकूब में ही क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम जब तक हमारे जीवन में धीरज नहीं होगा, सहने की शक्ति नहीं आएगी, झेलेंगे नहीं, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको मालूम है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें बड़ी धैर्य की जरूरत होती है। कितनी बार एक्सरसाइज करने के लिए हम गए और बहुत कठिन उन्होंने काम करवाया और हमारे छक्के छुड़ा दिए, भाग आए। हमने इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे पास हमारे हालत खराब होकर चली आए। मेरे मित्रों, अगर हम लोग सचमुच में एक्सरसाइज करते रहे, धैर्य करते रहे, तो हम वास्तव में एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। कुछ लोग गाड़ी सीखते हैं, वो हिम्मत हार जाए, नहीं 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 हम नहीं सीख पाएंगे, धैर्य नहीं, तो वे कभी गाड़ी नहीं सीख पाते हैं। अजी जो हम में से बहुत से लोग बहुत से काम कठिन करने के लिए, मेहनत पढ़ने के लिए जब पढ़ती है तो हम डर के मारे भाग आते हैं, हम झेल नहीं पाते, धैर्य नहीं रखते, जिसकी बदौलत क्या होता है, हम सिद्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ भी होगा, अगर हमें सिद्ध होना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सहना पड़ेगा और फिर हम लोग बन पाएंगे। धीरज इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है सिद्धता में धीरज बड़ा रोल अदा करता है। कोई भी एक व्यक्ति एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। हमको अगर सिद्ध होना है तो धीरज रखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। मसीह यीशु में बहुत धैर्य था, हमको भी धैर्य रखना है। यदि नहीं रखेंगे तो हम सह नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए 1 पतरस का 2 अध्याय और उसके 19 से 23 पद को जरा हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और कलेश सहता है तो क्या ही बात है। क्यों भाई? यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और कलेश सहता तो ये सुहावना है। लेकिन आगे बताओ, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो क्या बड़ाई। यदि भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो तो क्या परमेश्वर को भाता है? तो ये वास्तव में परमेश्वर को भाता। क्यों? फिर आगे क्या लिखा है? वो कहता है तुम्हें वो एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पे चलो। क्या चलो? कि हम लोग दुख उठाएं। बाइबल कहती ना तो उसने पाप किया, ना उसने उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। और एक और पद आगे,
वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के सामने क्या करता था? सौंपता था। अजी जो थोड़ा ध्यान दीजिए इस वचन पर। मसीह यीशु का नेचर, स्वभाव देखिए, कितना वो धीरज रखता है। हम लोग क्या करते हैं? अगर हमको कोई अभी गाली दे दे, एकदम आग बबूला मार, झापड़ मार, पटकी मार देंगे। कोई गाली हमारी गाड़ी को छेड़ दे, डिस्टर्ब कर दे, एकदम खिंचाने तैयार। सगी सगी बहनें लड़ रही हैं, कोर्ट केस, पुलिस केस हो रहे हैं, वर्षे हो गई है बपतिस्मा पाए हुए, लेकिन अभी तक उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, ना अन्य भाषा मिला, ना उनसे कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोमड़ियों की तरह लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, और एक दूसरे को सच में खाने को दौड़ रहे हैं। कच्चा खा जाएंगे बस चले तो, बिल्कुल। एक दूसरे की नफरत, एक दूसरे की बुराइयां, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है जीजो, ये शैतान की तरफ से हैं। हम सिद्ध नहीं है, अभी तक बने ही नहीं। हमने परमेश्वर को भी दिया ही नहीं अपना जीवन। दुनियावी तरह के जीवन जी रहे हैं, लोगों को गुस्सा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और अभी देखना, गटक से होली कभी भी सटक लेंगे। बड़ा दुख होता है मुझे नौटंकी से। हमारी जिंदगी नौटंकी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट जीवन नहीं होना चाहिए, नाटक ड्रामा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रभु भोज को वास्तव में खाने आए हैं तो बाइबल कहती बे खाएंगे जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध बनने की प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। और जो सिद्ध नहीं है और खाएगा, वो सिवाय गिद्ध बनने के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे मित्र, अपनी जिंदगी को जांचो, परखो कि कहीं मैं टेढ़ी मेढ़ी चाल, डुप्लीकेट नकली जीवन तो नहीं जी रहा। हाथ तोबा कलेश तो नहीं मचाती, मैं मचाता, मारता पीटता तो नहीं हूं, कलेश तो नहीं करता, झगड़े तो नहीं करता। बाइबल कहती सह लो, अगर किसी ने झापड़ मारे, सह लो किसी ने पिटाई लगाई है, सह लो किसी ने बुराई करी, सह लो किसी ने गाली दी, सह लो, अपना मसीह का प्यार दिखा दो। बाइबल कहते सिद्ध वही है जो लोगों की झेल ले, सिद्ध वही है जो बुराइयों को झेल ले, सिद्ध वही है जो मार खा ले, सिद्ध वही है दुख सह ले। बोले एक दूसरे, सिद्ध वही है दुख सह ले। जोर से चिल्ला के बोलो, दुख झेलने तो मुश्किल की बात है, बोलना नहीं पा रहे हो, जोर से बोलो, दुख झेल ले। एक दूसरे से बोलो, जो दुख झेल ले, जो किसी का दुख झेल ले। आमीन। मान लो किसी ने दुख दिया तो झेल लो भैया, क्योंकि आप सिद्ध बन रहे हो और परखे जा रहे हो। परमेश्वर आपको बना रहा है, सिद्ध बना रहा है। इसलिए दुख, मान लो किसी ने दुख पहुंचा दिया, आपको चोट पहुंचा दी, तकलीफ दे दी, भाला मार दिया, कलेजा छलनी कर दिया। एक गाना गाते, कलेजा हो गया है छलनी, अरे खुदा जाने या हम जाने हैं, अरे कलेजा हो गया है छलनी, खुदा जाने या हम जाने। क्या करें, अम्मा ने इतना दुखी कर दिया कि हमारा कलेजा छलनी हो गया है। अब्बा ने, वो पति ने, वो पत्नी ने, वो बच्चा ने, ओह दोस्त ने मेरे कलेजे को तोड़ दिया, मेरे मन को तोड़ दिया, मेरे अंदर जो है चोटें पहुंचाई, गम पहुंचाया है। बाइबल कहती चिंता नहीं करो, एक माँ भी सके बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुम्हारे घाव को चंगा कर दूंगा, बस तुम मेरे समान बनने का प्रयास करो। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस हमारे बीच में, उसको महिमा मिल जाए। इब्रानियों उसका 12 अध्याय के 2 से 11 पद तो आप खुद घर में पढ़ लेना। फिलिपियों उसका 1 अध्याय के 29 पद में लिखा हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो बल्कि उसके लिए दुख उठाओ। फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसका 29 पद में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल तुम उस पर विश्वास करा करो बल्कि उसके लिए क्या करो, दुख भी उठाओ। बोले एक दूसरे से दुख भी उठाओ, मसीह यीशु के लिए दुख भी उठाओ। बाइबल कहती है अगर किसी ने चांटा मारा, तुमने भी चांटा मारा, फिर उसने मारा और फिर तुम बर्दाश्त कर लिए, कौन सी बड़ी बात है? या तुमने कोई गलत काम किया और किसी ने डांटा, मारा, पीटा, तुमने सह लिया, कौन सी बड़ी बात है? बाइबल कहती जब तुम भले काम के लिए करो, तुम्हारी गलती भी ना हो, तुमसे कोई कुछ, तुमने कुछ किया भी नहीं किसी के साथ, जब तुम्हें कोई सताए, जब तुम्हें कोई मारे पीटे, फिर भी तुम उसके लिए प्यार करो, फिर भी उसके लिए तुम दया करो, फिर भी तुम उसकी भलाई करो। बाइबल कहती सबसे बड़ी बात यह है, और ये आपको सिद्ध बनाएगी। कितने लोगों को सिद्ध बनना है? तो उनको ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? लोगों की सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। कोई चांटा मारे तब भी आप जो है गले लग जाओ, कोई बुरा करे तब भी उसको क्षमा करो, कोई आपको धुतकारता तब भी उसको दावत दो, प्रार्थना करो उसके लिए। बाइबल कहती बुराइयों को भलाई से जीत लो। अगर सिद्ध बनना है और गिद्धा बनना है तो करो जो मर्जी चाहे, और अगर सिद्ध बनना है तो आपको सहना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यीशु वास्तव में क्षमा करने वाला, दया करने वाला, प्यार करने वाला, भला करने वाला। वो कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी हो जाए।
कितने लोग होली कम्युनिटी के तैयार हैं? डर गए। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 12 पद, क्या लिखा? 3 अध्याय के 12 पद, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे क्या होंगे? हाँ बोलो ना, क्या होंगे? परेशान हो रहे हो आप लोग, बता नहीं पा रहे हो, कुछ ज्यादा ही हो गया लगता, सर से ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है बताओ ना? सताए जाएंगे, गारंटी है। बोलो गारंटी है सताए जाओगे। तब रो क्यों रहे यार जब सताए जा रहे हो? तो जब पता था ये रास्ता ही ऐसा है, सताया जाएगा, तो आए क्यों इस रास्ते पे? पहले तो तुम आना नहीं चाहिए था, और जब आ गए हो स्वर्ग जाने के लिए तो तुम्हारा परखा तो तुम्हें जाएगा, जांच तो होगी, क्योंकि स्वर्ग में टनाटन लोग जाएंगे, सिद्ध लोग जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, सिद्ध लोग जाएंगे, ताकि जिंदगी भर हमेशा के लिए शैतान और शैतान के काम नाश हो जाए। मसीह यीशु ने खून बहाया अपने लिए ताकि वो हमें सिद्ध कर दे। जितने लोग भक्ति का जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। जीजो आइए खड़े हो जाएं। जीसस, आपको समझ में आ रहा, कुछ मिल रहा है? क्यों भैया, क्यों है? हम आपका कलेजा तोड़ रहे हैं या सही कर रहे हैं? बताओ, कितने लोग चाहते हैं अपने कलेजा सही कर ले? कलेजा चाहिए या नहीं चाहिए? दोनों हाथ उठा के दिखाओ, सरेंडर कर दो अपना जीवन, कहो प्रभु मुझे योग बना ताकि प्रभु भोज की खाने की लायक बन जाऊं। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजो, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।